सीधे जल सेना मेरे साथ है। सर, समझना चाहूंगा ये हुआ क्या और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए निशांत, ये हुआ है जिस तरह से हमारे आपने लदन बॉर्डर्स में देखे हैं, जिस तरह से चीन ये रियलाइज किया है और वो कुछ कार्रवाइयां क्या जिसके ऊपर में एक पॉजिटिव रिस्पांस भारत की तरफ से है, उसी तरह से ये पाकिस्तान काफी दिनों से ये ट्राई करता रहा है मिलिट्री फॉर्म्स में। देखिए डीजीएमओ की बात आज नहीं हो रही है, उसकी बात बहुत दिनों से चल रही है, मगर हमारा स्टैंड ये था कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, वो आज भी कायम है। हाँ, डीजीएमओ लेवल से ये सहमति बनी है और पाकिस्तान कहता है कि हम वही समझौते को 2003 के समझौते को पूरी तरह मानेंगे और 3 चीजें उसके ऊपर होंगी, बातचीत, सीज फायर और फ्लैग मीटिंग्स। तो हम इसको एक जामा पहनाना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं। देखिए डीजीएमओ लेवल की चीजें हैं, 2003 से 2006 तक सीज फायर का जो एग्रीमेंट था बहुत खूबी से ये हुआ। ये पाकिस्तान ही तोड़ता है, भारत कभी भी इस चीज को नहीं तोड़ा। जब वो इन्फिल्ट्रेशन करता है और जब आतंकवादी भेजता है तो वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। आपने बता दिया किस तरह से 2020 और फिर 2021 में भी चल रहा था। ये 3 दिन पहले से ये बातचीत आ गई थी कि ये कुछ ऐसा होने वाला है और इसकी विकल्प आपने देखा होगा। ये चीजें जो हो रही हैं ये भारत की जो इमर्ज आउट होकर हुआ है एशिया पैसिफिक के अंदर में, चीन भी मानता है और पाकिस्तान भी मानता है। यदि आपको याद होगा हमारे चीफ ने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी, जब हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से यह देखा गया है कि कोई ऐसी चीज वो नहीं किया, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस हो, ट्रुप का मोबिलाइजेशन हो, वो नहीं किया, जो कि एक बड़ी बात हमारे चीफ ने की है पाकिस्तान के संदर्भ में। तो एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, वो सवाल मैंने सिर्फ आपके लिए तैयार किए हैं, उन सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगा। पहले अपने दर्शकों को वो सवाल बता रहा हूं, आइए जरा यहां पर। ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ और खबरें हैं, वो भी हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें यहां पर सीज फायर समझौता या साजिश, क्या सीज फायर समझौते की आड़ में पाकिस्तान तैयारी के लिए टाइम ले रहा है? यह एक वैलिड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान ने सीज फायर समझौता इसलिए किया क्योंकि एलएसी पर चीन की हालत देखकर वो डर गया? नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को देखते हुए सीज फायर समझौते का विकल्प तलाशा गया क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया हमारी बहुत पिटाई हो गई है, हम अपनी आर्मी को भी वहां फोकस नहीं करते हैं, हमारी आर्मी की भी थू चल रही है, फिर से पिट जाए, इससे अच्छा है शांत हो जाओ। नेक्स्ट, क्या एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर समझौता किया? ये सारे सवाल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर जल सेना के पास। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और मैं आई वांटेड टू बी वेरी फास्ट जनरल साहब, पहला सवाल जो है मेरा वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने टाइम बाय करने के लिए ये सब किया है? सर, शायद मेरा भी मानना है कि पाकिस्तान सुधरने वाले देशों में से नहीं है। हाँ, वो आज के दिन में जिस तरह से घिरा है, खास करके एफएटीएफ में जब एफएटीएफ का आज भी जब प्रदर्शन है, बलूच, खैबर पख्तूनख्वा से, पीओके से और सिंजियांग से लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। एफएटीएफ में यह पहले नहीं हुआ था, प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जिस तरह से एशिया पैसिफिक के अंदर में भारत का क्वाड का, जिसको नेटो कहते हैं, पाकिस्तान इतना अलग थलग नहीं, अब सलूकी अकेला हो जाएगा। टाइम बाय करने का मेरा मतलब क्या है, वो अपने लॉन्च पैड फिर से तैयार कर ले, नंबर 1। वो अपने आतंकियों को फिर से कुछ नई स्ट्रैटेजी ड्रॉ आउट करे, क्योंकि कश्मीर को पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है 370 हटने के बाद से। अब उनको टनल्स बनानी पड़ रही है, वो भी हम पुरानी टनल्स भी एक्सपोज कर रहे हैं। सारे आतंकियों को फ्लश आउट किया जा रहा है। बालाकोट और उरी की जो घटनाएं हुई हैं उसने बता दिया है कि भाई हम इनका जवाब कभी भी दे सकते हैं। तो आर दे बाइंग टाइम? वेरी क्विक रिएक्शन सर। देखिए, बाइंग टाइम वो कितना भी कर लें, आज के दिन में जिस तरह से भारत और पूरा विश्व, आपने फ्रांस में देखा कैसे एंटी लॉ आ गई है उनके, तो ये पूरा विश्व एकजुट हो गया है। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज के दिन जिस तरह से हमने डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बिना पाकिस्तान के नाम लिए हुए फिर से उनको घेर रहे हैं, तो भारत का गार्ड कहीं कम नहीं होगा। सर, आपने एफएटीएफ का जवाब आपने अपने आप दे दिया। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं, क्या यह समझा जाए कि चीन की जो पिटाई हुई या चीन के फौजियों का जो हाल हुआ, उसको ऐसा लगा कि भैया हमारा सपोर्ट करने वाला जो बड़ा भाई है
या जो हमारा मतलब जो जिससे हम उधार लेते हैं वो है, जब वही पिट रहा है तो खुद ही शांत होकर बैठ जाओ? क्या ये भी हो सकता है? 100% निशांत जी, आपने एब्सोल्युटली, मुद्दा यही है। ये टेंजिबल फैक्टर इनटेंजिबल फैक्टर नहीं है, एक टेंजिबल है। जब चीन ऐसा देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता मिलिट्री टू मिलिट्री कन्वेंशनल लेवल पे, और चीन को 20 साल और लगेगा, मैं आपको बताता हूं 25 साल, जिस तरह से वो इमर्ज आउट होना चाहता है। आर्मियां और सामरिक जो चीजें हैं, ऐसे कैपेबिलिटी नहीं आती, बहुत समय लगता है। Okay, तो sir. पाकिस्तान को यह रियलाइज हुआ है कि नहीं कर सकता कन्वेंशनली भी, Okay. और चीन कभी भी जल मदद साहब, के लिए नहीं इस आएगा। विषय पर लास्ट सवाल मेरा, क्या यह समझा जाए पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ पहली बार विद्रोह हो रहा है? पहली बार। मैं चाहूंगा राहुल जरा दर्शकों को अपडेट करने के लिए ऊपर ब्रेकिंग भी दे दें। पाकिस्तान में इमरान खान की हालत खराब हो रही है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, इनको वेन करते हुए, क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के मन में डर हो गया कि भैया हमने फिर कोई हरकत की, वो हमारी फिर पिटाई करेंगे, इस बार तो हालत खराब हो जाएगी, सो बेटर टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, उनसे जो है झगड़ा फसाद कम ही करो? देखिए निशांत जी, सही बता रहे हैं आप। देखिए, आपको याद होगा जब सिंध के ऊपर में पहली बार एक ब्रिगेडियर को मारा गया, पाकिस्तान उसको दबा दिया। जब वहां पर पुलिस और इसके बीच में झड़प हुई आर्मी, तो कोर कमांडर लेवल के उसके एक ब्रिगेडियर को मार दिया गया। इसका पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में टोटल सरेंडर है, आर्मी के ऊपर में विद्रोह। अब तो देखिए रावलपिंडी और जीएचक्यू के अंदर में गो नियाजी गो के नामले के साथ साथ गो बाजवा गो के नारे लगते हैं, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, लगते हैं। पॉइंट टेकन।